गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए बाल विकास शिक्षा शास्त्र का तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं इस वीडियो में। आज हम लोग भाषा कौशल के बारे में जानेंगे, आसान चरण में, बिल्कुल इजी स्टेप में, ताकि आपका डर परीक्षा को लेकर जो है वो ख़त्म हो सके। तो आज का टॉपिक है भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन है। इसमें व्यक्ति की संप्रेषण की क्षमता उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है। भाषा की प्रभावशीलता का संबंध उसकी बोधगम्यता से संबंधित होता है। आइए एक बात मेरे साथ भाषा कौशल के बारे में आप भी जान लें। भाषा कौशल के 4 सोपान होते हैं। भाषा कौशल के 4 सोपान होते हैं। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा कौशल के 4 सोपान हैं। उसको LSRW से आप व्यक्त कर सकते हैं। यह परीक्षा में पूछता है कि बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, तो बच्चा सर्वप्रथम बोलना सीखता है। सबसे अंत की क्रिया क्या है, तो बच्चा में लेखन शैली का विकास होता है। तो आप LSRW शॉर्ट फॉर्म में याद रखें। अगर हिंदी में सहज रूप में याद करना है आपको, तो आप सुबोपली के नाम से जान सकते हैं। यानी भाषा कौशल का 4 सोपान: सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। LSRW। तो आइए जानते हैं कि भाषा कौशल है क्या। तो भाषा कौशल का एक व्यवहारिक पक्ष होता है, व्यवहार में आने वाला। भाषा संप्रेषण का साधन, एक सशक्त साधन माना जाता है संप्रेषण का। यह संप्रेषण होता क्या है, तो 2 व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान भाषा के रूप में। भाषा कौशल के अंतर्गत मानसिक, शारीरिक और ज्ञानेंद्रियां सदा एक्टिव होती है। भाषा कौशल के अंतर्गत अर्जन एक्विजिशन होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। ये क्या है, तो बच्चा अपने माता पिता से, घर परिवार से, पास पड़ोस से और मित्रों से बहुत कुछ सीख लेता है भाषा के रूप में। उसको भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन जानते हैं। इसमें प्रशिक्षण का भी महत्वपूर्ण योगदान है और भाषा में निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। भाषा कौशल के अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट रूप से तथा मानसिक व्यवस्थाओं का भी जिक्र आता है। भाषा कौशल के अंतर्गत देखें तो भाषा कौशल के 2 घटक होते हैं। पहला जो घटक है वह टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक होता है, और दूसरा अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर भाषा कौशल के हम प्रवाह के बारे में बात करें तो भाषा कौशल के 2 प्रवाह माने जाते हैं: लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। भाषा कौशल का उद्देश्य बोधगम्य होता है। बोधगम्य का अर्थ होता है कॉम्प्रिहेंसिव, फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप कितने योग्य और सक्षम हैं। तो भाषाई कौशल का उद्देश्य क्या है, बोधगम्यता। भाषाई कौशल जो है वह संप्रेषण क्षमता का विकास करता है। आप कितने भाषा में प्रवीण है उसका पता चलता है, यानी कि संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। भाषा में शाब्दिक अंतःक्रिया निहित होती है और भाषाई कौशल में प्रभावशीलता का आकलन कौशल की शुद्धता, बोधगम्यता से की जाती है। और भाषाई कौशल चाहे किसी भी भाषा के बारे में हो, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात कर लें तो उसका आधार भाषा विज्ञान और व्याकरण होता है। किसी भी भाषाई कौशल का आधार जो है वह व्याकरण माना जाता है। शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना हमें आ सके। तो आइए भाषाई कौशल का जो ये सुबोपली है, इसकी शिक्षण विधियाँ क्या है, टीचिंग मेथड, उसको जानते हैं।
सुनना, सबसे पहली जो क्रिया बच्चा करता है वह सुनने लगता है। एक अबोध बालक आवाज़ होते ही जिस दिशा से आवाज़ आती है उधर उसका चेहरा मुड़ जाता है। वाचन, प्रश्नोत्तरी, कहानी सुनना, श्रुति लेख और भाषण ये सुनना कौशल का शिक्षण विधि माना जाता है। वाचन, बोलना से तात्पर्य है वाचन। वाचन कौशल के अंतर्गत वार्तालाप, बातचीत में आप कितने मुखर हैं, सस्वर वाचन करना, प्रश्नोत्तरी, चित्र वर्णन, चित्र को देख करके व्याख्या करना, अपने अभिव्यक्ति और भाव को उसमें लगा करके वर्णन करना, कहानी कहना, वाद विवाद, भाषण और नाटक जो है बोलना शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद का जो टर्म है वह पढ़ना, रीडिंग स्किल, शब्द तत्व पर जोर देना, वर्ण, अक्षर, शब्द आदि की व्याख्या, ध्वनि साम्य विधि, स्वरोच्चारण, स्वर के साथ उच्चारण, देखो और कहो, कुछ देख कर कह देने की प्रक्रिया। इसके बाद जो राइटिंग स्किल्स कम्स आफ्टर, लेखन कौशल का विकास सबसे अंत में होता है। अगर इसकी बात करें तो मॉन्टेसरी विधि से, रूपरेखानुकरण विधि से, जैकोट विधि से शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ शब्द लिख कर दे देते हैं और उसका अनुकरण करने के लिए कहते हैं, उसको जैकोट विधि कहते हैं। सुलेख, सुंदर लेख लिखना अनुकरण विधि के द्वारा, और श्रुति लेख से बच्चा लिखना जानते हैं। तो ये था भाषाई कौशल के सोपान, जो 4 थे मुख्यतः। और मुझे आपको सिर्फ यही याद दिलाना था कि भाषाई कौशल के जो 4 सोपान हैं उसमें सबसे पहला जो है वह सुनना आता है। सुनना से अर्थ होता है लिसनिंग, बोलना से अर्थ होता है स्पीकिंग, पढ़ना से अर्थ होता है रीडिंग, और लिखना से तात्पर्य है राइटिंग। ये 4 भाषाई कौशल को आप ध्यान में रखिए। तमाम परीक्षाओं की बाधा जो है आप एक झटके में पार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।